हेलो, वेलकम टू गौतम एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम एकेडमी में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था थॉर्नडाइक का ट्रायल और एरर थ्योरी के बारे में। आज जो टॉपिक है वो है पावेल का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पावेल कौन है, इनका क्या सिद्धांत है, लर्निंग बेस पर इनका क्या सिद्धांत है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पावेल जो हैं वो एक मनोवैज्ञानिक हैं। ये 1904 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय का मतलब होता है क्लासिकल, बहुत पुरानी थ्योरी है दोस्तों ये। और अनुबंध मतलब हम किसी चीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। आइए पावेल के बारे में जानते हैं। पावेल एक मनोवैज्ञानिक हैं और आप जानते हैं कि 1904 में इनको नोबेल प्राइज मिला। इसे हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। आपने बीएड में पढ़ा होगा या उत्तराखंड टीटी या सीटेट में पढ़ा होगा पावेल की थ्योरी। इसमें भी देख लीजिए क्या है। इनका एक एक्सपेरिमेंट है डॉग का और घंटी का एक एक्सपेरिमेंट है, काफ़ी प्रचलित इनका एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और उससे कुछ कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो एक डॉग के ऊपर था। क्या किया इन्होंने, इन्होंने एक भूखे जो डॉग है उसको यहाँ पर रखा और इसको इन्होंने यहाँ से बांध दिया, ठीक है। बांधने के बाद यहाँ पर एक शीशा लगा था जिससे वो आर पार देख सकता है। ये इसका खाने का बॉक्स था और यहाँ से इसकी लार आती थी और यहाँ पर चली जाती थी दोस्तों, ठीक है। अब होता क्या था, जो पावेल थे उन्होंने किया एक बार कि इसके लिए भोजन लाया, ठीक है। भोजन लाया तो ये देखा कि इसकी लार ऑटोमेटिक निकल रही है, ठीक है। इसकी लार निकलना शुरू हो जाती है। अब दूसरे दिन पावेल ने क्या किया कि भोजन लाया, भोजन लाने के सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड पहले घंटी बजाई, घंटी बजाया और भोजन लाया। इससे फिर से इसकी लार निकलने लगी। ऐसा करते 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 अब पावेल ने ये किया कि पहले घंटी बजाई, कुछ टाइम बाद जो टाइम पीरियड है घंटी का और भोजन का उसको थोड़ा-सा बढ़ा दिया, ठीक है। उसको थोड़ा-सा बढ़ा दिया। तब हमने देखा कि इसने घंटी की आवाज़ सुनते ही इससे लार टपकना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, ऐसे पावेल ने करता गया और जब ये करते गए पावेल, तो इसमें ये देखा कि ये केवल और केवल घंटी की आवाज़ में ही इसने लार टपकना इसकी शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं कि इसमें 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। 4 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। एक होता है स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है भोजन से जो इसकी बात कही गई है। भोजन क्या है, इसके लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। हर कोई भोजन को देखकर लार टपका सकता है। और स्वाभाविक अनुक्रिया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स माने इसका लार का टपकना। तो यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है कि किसी भी भोजन को देखकर एक क्या होती है, अनुक्रिया होती है, स्वाभाविक है, ठीक है, नेचर में है। तो ये क्या होता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। ये 2 पॉइंट को आपने समझा होगा कि स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया, भोजन को देखकर लार का टपकना। अब पावेल ने क्या किया कि भोजन देते समय उसने घंटी बजाई। भोजन देते समय उसने घंटी बजाई और ऐसे करता गया, प्रत्येक दिन बहुत दिन में ये करता गया। तो उसने ये देखा कि घंटी बजाने पर ही लार टपकना शुरू हो गया। मतलब हमने एक अनुबंध कर दिया। अब क्या है यहाँ पर, अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक क्या है, अब घंटी हो गई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घंटी। अनुबंधित उद्दीपक की जगह क्या हो गया, घंटी हो गई। और अनुबंधित क्रिया लार टपकना। इसका मतलब हमने एक आर्टिफिशियल, हमारे पास क्या है, एक आर्टिफिशियल है, हमने आर्टिफिशियल चीज़ से एक स्वाभाविक अनुक्रिया कर दिया। तो इसको बोलते हैं कनेक्टिंग होना, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक। अनुबंधित सिद्धांत, हमने घंटी को उसके लार से कनेक्ट कर दिया। अब हम घंटी बजाते ही उसकी लार को टपकना शुरू हो जाता है। तो हमने कह दिया ये अनुबंध हो गया, ये क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। घंटी बजाते ही उसकी लार टपकना शुरू हो जाती है।
तो इसमें सिंपल है, स्वाभाविक उद्दीपक होगा भोजन, स्वाभाविक अनुक्रिया होगी क्या, लार का टपकना, अनुबंधित उद्दीपक में क्या हो गया, घंटी हो गई, और अनुबंधित अनुक्रिया में क्या हो गया, आपका लार का टपकना हो गया। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम जनरल लाइफ में से समझते हैं, मान लीजिए कि आप किसी गार्डन में बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी पार्क में बैठे हैं, आप वहाँ बहुत अच्छा गाना सुन रहे हैं, आप इसको 1-2 साल हो गए हैं, ठीक है, बहुत साल हो गए हैं, आप कहीं पार्क में बैठे थे, आपने बहुत अच्छा उस समय कोई गाना सुना, आप बड़े दिनों के बाद बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वही गाना बस वाले ने बजा लिया और आपको याद आया कि ये गाना तो मैंने उस पार्क में सुना था। इसका मतलब ये है कि आप भी उस गाने को कनेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। तो यही सब चीज़ होती है क्या, अनुबंधित, ठीक है, स्टिमुलस। आइए आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब भोजन, यहाँ पर क्या है, ये भोजन है, और स्वाभाविक प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स लार का टपकना। अब क्या हुआ, इसको हटा के हमने आर्टिफिशियल एक घंटी लगा दी, और लार का टपकना एक स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है, एक अनुबंधित अनुक्रिया हमने प्रस्तुत की, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है और अनुबंधित प्रतिक्रिया है। दोस्तों आपने भी सोचा होगा कि जैसे कि मैं अपने जनरल लाइफ में बताता हूँ, जैसे कि हमारा ये घर है, तो हमारे घर में क्या होता है, जब मैं इस घर में पहली बार आया था अपने रूम पर, तो खाने के लिए कुछ बचता है तो गाय को दिया जाता है। तो जब मैं शुरू-शुरू में अपने रूम में आया था, तो क्या होता था, कुछ भी रोटी थी तो मुझे गेट को खोल के गाय को बुलाना पड़ता था, ठीक है। अब क्या होता है, अब कंडीशन क्या है कि अब ये हो गया कि चैनल गेट की आवाज़ सुनते ही गाय ऑटोमेटिक दौड़ के चली आती है। तो ये क्या हो गया, अनुबंधित चीज़ें हो गई, हमने उसका चैनल गेट की आवाज़ ही उसके लिए क्या हो गया, कनेक्ट हो गया कि चैनल गेट जैसे ही खुलेगा इसका मतलब कुछ ना कुछ उसको मिलने वाला है। तो ये भी एक क्या, जनरल लाइफ में एक एग्जाम्पल है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ज़रूर। अब ये इम्पोर्टेंट है कि अनुकूलित अनुकूलन को नियंत्रण करने वाले तत्व, पावेल की जो थ्योरी है उसको नियंत्रण करने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि पेपर में काफ़ी पूछा जाता है। आइए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है उत्तेजन। उत्तेजन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम भोजन और घंटी के साथ आपस में तालमेल करके उसका अनुक्रिया करवाते हैं, रिस्पॉन्स करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों की बराबरी होती है, भोजन की भी और घंटी की भी। दूसरा होता है विलोपन। अगर हम कुछ टाइम बाद ये देखते हैं कि हम केवल और केवल घंटी ही बजाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डॉग ये जान लेता है कि घंटी ही बजाने पर मुझे भोजन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसका मतलब वो कहीं न कहीं उससे अनुबंध जो कनेक्ट हुआ है, जो बॉन्डिंग बनी है, वो कहीं न कहीं वो बॉन्डिंग क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो यहाँ क्या हो गया, विलोपन हो गया। स्व पुनर्बलन का मतलब होता है स्व पुनर्लम। इसका मतलब हो गया फिर से क्या होगा कि अब फिर से घंटी और भोजन को फिर से लाया जाएगा और इसको फिर से सिखाया जाएगा। चौथा है उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब ये होता है, जो डॉग है वो घंटी की आवाज़ में भी रिस्पॉन्स करता है, जबकि दरवाज़ा खुलने पर भी रिस्पॉन्स करता है, ताली बजाने पर भी रिस्पॉन्स करता है। तो इसको बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। नेक्स्ट है उद्दीपन विभेद। अब यहाँ पर डॉग क्या करने लग जाता है, विभेद करने लग जाता है, उद्दीपक स्टिमुलस को विभेद करने लग जाता है कि नहीं, घंटी की ध्वनि सुनते ही उसको भोजन मिलेगा, ठीक है, और कोई या ताली बजाने पर भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है, दरवाजे की आवाज़ सुनते ही भोजन नहीं मिलेगा। वो उसको डिफरेंस आ जाता है, उसको विभेद होने लग जाता है कि उद्दीपन अलग-अलग है, घंटी बजाने पर ही क्या मिलेगा, भोजन मिल सकता है। कालिक क्रम में टाइम पीरियड में जो उद्दीपक और अनुक्रिया का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, भोजन और घंटी का, इसमें चेंजेबल आ सकता है। दूसरा होता है द्वितीय कोटि अनुबंध। अब क्या होता है द्वितीय कोटि अनुबंध का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने डॉग को भोजन से घंटी में हमने भोजन से रिस्पॉन्स किया, उसके बाद हमने घंटी से रिस्पॉन्स करवाया। हो सकता है अब हम किसी अदर आर्टिफिशियल चीज़ से
उसको रिस्पॉन्स करवा सकते हैं। मान लीजिए एक चैनल गेट का खुलना ही ठीक है, चैनल गेट का खुलना ही तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या है, द्वितीय कोटि अनुबंध। हमने हमने उसको इसके रिस्पॉन्स को दूसरे अनुबंध में कनेक्ट कर दिया। तो ये दोस्तों पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। आइए पावेल का जो जो हमने ये पढ़ा, पावेल की थ्योरी, ये कहाँ हमारे एजुकेशन पर लगती है, ठीक है। इसका एजुकेशन सिस्टम में क्या इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास, तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पर सबसे फर्स्ट है अक्षरों तथा शब्दों का अर्थ सिखाना। अक्षर और शब्द का अर्थ हम देखते हैं कि जो छोटी क्लास में क्या होता है, का से कबूतर होता है, तो बगल में कबूतर का क्या लगा रहता है, फिगर बना होता है। इसका मतलब क्या होता है, बच्चा वो देखता है कबूतर, तो उससे पता होता है कि कबूतर जो का से कबूतर होता है, तो उसको याद आने लग जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप साइंस का कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप सर्किल पढ़ा रहे हैं, मैथ में क्या पढ़ा रहे हैं, सर्किल पढ़ाते हैं कि इसमें रेडियस होता है, ठीक है, सेंटर होता है। अब बच्चा जब एग्जाम में बैठता है तो उसको ये पता नहीं लग जाता कौन सा सेंटर है, कौन सा रेडियस। तो उसको पता है कि टीचर ने वो चीज़ पढ़ाया था, उनके हाथ में रिंग था, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था, तो कहीं ना कहीं बच्चा कनेक्ट कर पाता है चीज़ों से, ठीक है। सेकंड है छात्रों में सब व्यवहार प्रबल होना, अभिवृत्ति का विकास, स्वभाव का निर्माण। बच्चा यहाँ पर क्या करता है, स्वभाव का निर्माण करता है। अभ्यास, स्वभाव का निर्माण का मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसा आप स्वभाव रखेंगे बच्चे भी वो वैसा ही सीख पाते हैं। अभ्यास पर बल बुरी आदत छुड़वाने में सहायक होता है, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा अगर मिट्टी खाता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर मिट्टी खाता है, छोटे उसमें खाते हैं मिट्टी, तो होता क्या है कि जो उसके घर वाले होते हैं वो काफ़ी उसको पनिश करते हैं कि अगर तुम मिट्टी खाते हो तो तुम्हारे टीचर से हम शिकायत करेंगे। तो वो कहीं न कहीं कनेक्ट कर पाता है कि नहीं, मिट्टी नहीं खानी है वरना शिकायत हो जाएगी, ठीक है। विभिन्न आदतों का विकास, हम बच्चों में आदत डलवाते हैं कि बड़ों को नमस्ते करना है, ठीक है, सुबह जल्दी उठना है, तो ये आदत हो जाती है। हम किसी चीज़ से बच्चों को कनेक्ट करके सिखाते हैं, ठीक है, कि अगर तुम जल्दी सुबह उठोगे तुम्हें अच्छा नाश्ता मिलेगा। तो ये क्या है, एक कनेक्ट करने का होता है। पुरस्कार, दंड, अनुशासन स्थापित करना। अनुशासन स्थापित करना मतलब मान लीजिए कि आप स्कूल में हैं, ठीक है, तो आप मैथ के टीचर हैं और आप क्लासरूम में जाने से पहले जो चौकीदार होता है, जो वो होता है, वॉचमैन होता है, उसको कहते हैं कि जब भी मैं क्लास में जाऊँगा उससे पहले आप वहाँ पर डंडा रख देंगे। बच्चे वहीं पर चुप हो जाएँगे। इसका मतलब ये क्या, ऐसे बहुत दिन तक हुआ। तो होता क्या है कि जब भी वहाँ पर डंडा रखा जाता है तो बच्चे ऑटोमेटिक चुप हो जाते हैं कि टीचर आने वाले हैं। तो कहीं न कहीं ये क्या होता है, कनेक्ट हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। भय का उपचार हो जाता है यहाँ पर। छात्रों की आवश्यकताओं की संतुष्टि बाहरी आधारों पर नियंत्रित हो जाता है। नेक्स्ट है, सॉरी, लास्ट है यहाँ पर व्यक्तिगत है, ठीक है। व्यक्तिगत भेदों में बल, यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्तिगत भेदों में क्या हो जाता है, बल होता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए। हमने इससे पहले भी 11 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। यहाँ पर 10 वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, आप उसके थ्रू वहाँ पर देख सकते हैं। ये अभी तक हमने इतनी वीडियो बना ली है। पियाजे थ्योरी है, बुद्धि है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, वाइगोस्की थ्योरी है, माइक्रो टीचिंग है, ठीक है, माइक्रो टीचिंग है, और थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई जानकारी के साथ गौतम एकेडमी के साथ। थैंक यू।